दोस्तों, अगर आप इस फेनोमेना को आप जानते हैं, इस घटना को अगर जानते हैं, तो आपको यह भी आश्चर्य होगा कि हमारी जो दिमाग है वो भी एक मसल की तरह है। टॉम वुजैक अपनी बुक में कहते हैं कि हमें इसको भी जिम में ले जाना पड़ेगा, कि अगर आप जैसे अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कसरत करनी पड़ती है, हमें रनिंग करनी पड़ती है, उसी तरह अगर अपने ब्रेन की पावर बढ़ाने पड़ते तो हमें कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ती है। अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ब्रेन पावर इंहैंस हो जाती है, बिकॉज ब्रेन भी एक मसल है, याद रखिएगा, एक मांसपेशी की तरह है। तो गुड न्यूज है आपके लिए कि हां, हमारे दिमाग की पावर को बढ़ाया जा सकता है, बट वी नीड अ स्मार्ट प्रैक्टिसेस। और आज की क्लास में मैं वही स्मार्ट प्रैक्टिसेस बताने जा रहा हूं कि आप अपनी ब्रेन पावर को इनहैंस कर सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है भाई मजा आ गया है बिड़ू, कि अब जो है इसका जवाब हमें मिल जाएगा कि ट्रिक पता चलने जा रही है कि वो कैसे बढ़ाया जा सकता है सिंपल तरीके से। और जवाब है यस, और वो है स्मार्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो अब चलती है, हम लोग समझते हैं पहले ब्रेन के बारे में। जैसा कि मेरा एक स्टाइल है कि मैं सीधे किसी मुद्दे पर उसको रटाने की बजाय मैं उसका फंडामेंटल बताता हूं कि मैंने क्यों कहा कि ब्रेन के पावर को बढ़ाया जा सकता है। और अगर जैसे आप जिम जाते हैं तो आप जिम जाइए और जिम में रोज ऐसे जो है ऐसे खड़े रहिए, शीशे के सामने सेल्फी खिंचाइए, तो क्या कभी भी आपकी मसल्स जो होंगे बन जाएंगी? बोले मैं जिम जाता हूं डेली, वजन कभी नहीं उठाया आपने कभी डंबल नहीं बढ़ाया, आपने कभी बेंच प्रेस नहीं किया। बोले लेकिन हाँ, मैं जिम डेली जाता हूं, तो उसमें क्या आपकी मसल्स बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा, और वहां जाकर आप जिम जाकर जब एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो आपकी मसल्स बन जाती है। तो यहां पर भी हमें उसके साथ कुछ ट्रिक्स के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, सुनने से नहीं बनेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा ब्रेन जो होगा वो क्या होगा? इनहैंस होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले अपने ब्रेन को समझो कि ये ब्रेन कैसे काम करता है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं। हमें लगता है कि खोपड़िया के अंदर जो है वो एक है, ये दो हैं बेसिकली। एक को हम लोग राइट ब्रेन बोलते हैं, यानी दायां दिमाग का जो गोलार्ध है, इसको हम लोग राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इसको हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, बोले कि अरे भैया दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, भैया दिमाग नहीं काम कर रहा है, यार कुछ पढ़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई साहब ये हिस्ट्री याद नहीं हो रही, ज्योग्राफी तो ऊपर जा रही है। तो बेसिकली दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, राइट या लेफ्ट? अब आप कहेंगे पागल हो रखे हो क्या, अपना ही दिमाग है यार, राइट लेफ्ट क्या होता है, दोनों अपना है। नहीं, यहां आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा कि दोनों के अपने लॉजिकल वर्क होते हैं। और जब ब्रेन पावर को हम बढ़ाने की बात करते हैं, तो आपने कहा सर पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो सिंपल सा है कि दोनों को साइमुलेटेट करके, आप दोनों को सामंजस्य में लाकर, दोनों की क्षमताओं को बढ़ाकर आप अपनी ब्रेन पावर बढ़ा सकते हैं। यह बहुत तय है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लाइफ का पार्ट है, उसमें हम सिर्फ एक हिस्से को ज्यादा प्रयोग करते हैं। और मैं अभी आपको प्रूव करूंगा। पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी, क्योंकि लॉजिक के बिना आप इसमें कभी भी एनहांसमेंट नहीं कर पाओगे। अब लॉजिक क्या है, चलो देख लेते हैं। जो हमारा राइट ब्रेन है, इसको हम लोग आर्टिस्टिक ब्रेन कहते हैं, जैसे मैंने कलर से शो किया है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े अच्छी आर्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी कला, जो चित्रकला करते हैं, कुछ लोगों का इमेजिनेटिव पावर बहुत अच्छा होता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी करते हैं, उनकी इमेजिनेशन विविड होती है, वो जो है बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छे आर्ट्स बनाते हैं। वहीं कुछ लोग आप लोगों ने देखा उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, उनकी लॉजिकल बहुत अच्छा होता है, उनको आंकड़ों से खेलना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कई लोग होते हैं, उनसे बोलते हो मैथ्स करोगे, अरे बाप रे मैथ्स, अरे राम किसका नाम ले लिया तुमने, ठीक है, तो मैथ्स के नाम से वो उनको डर लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ्स में बड़ा मजा आता है। अपने क्लास में देखा होगा कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते थे, कुछ जो है वो मैथ्स बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, कुछ ड्राइंग में बहुत अच्छे होते थे। जो मैथ्स वाला अच्छा होता था वो ड्राइंग में ऐसा गुड़ गोबर करता था, याद है ना ये वाली पिक्चर, ये वेलकम में जो उसने अनिल कपूर ने बनाई थी। तो पता चला उसके मैथ्स तो अच्छी, लेकिन जब ड्राइंग की बात आई उससे, तो वो ये वाला बनाता था पेंटिंग, ठीक है, तो ये वाला पेंटिंग जो बना के देते उससे पेंटिंग होती नहीं थी वो बेचारे से। तो वो जो है वो किसी तरह आड़ी तेरी रेखाएं जो है वो खींचता रहता था, अपने आप को पेंटर कहने की कोशिश करता था। तो कई लोगों से पेंटिंग नहीं होती, कई लोगों से कभी पोयम शायरी नहीं लिखी जाती, दूसरे की चुरा चुरा के जो है वो अपनी प्रेमी या प्रेमिका को भेजते रहते हैं कॉपी कर करके। तो वहां पर क्या होता है कि हम अलग अलग टाइम पे, ये आपने महसूस किया होगा, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। उसी तरह हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसको हम लोग एनालिटिकल ब्रेन कहते हैं। दैट इज एनालिटिकल का मतलब वो बहुत डीपर सोच, मैथमेटिकल नॉलेज, रीजनिंग नॉलेज, ठीक है, इनका बहुत आसान। कई लोगों को देखा होगा जैसे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उनके हाथ पर झन्ना जाते हैं, बहुत बेचारे कोशिश करने के बाद भी उनसे एग्जाम नहीं निकलता है, सारे पेपर अच्छे कर लिए सीसैट में टंग गए, ठीक है, तो ये उनके साथ दिक्कत होती है। तो कभी सोच के देखना ऐसा क्यों होता है, अलग अलग बिहेवियर क्यों होता है, वो आज हम इसको बैलेंस करना बताएंगे। और हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करके अपनी ब्रेन पावर को कई गुना इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई बहुत
ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एंड तक आप मेरे ट्रिक्स को समझेंगे। और क्लास में अगर ये 4 चीजें लेकर आप बैठे हैं तो आज क्लास में ही मैं आपको करा देता हूं, क्लास में करा देता हूं। क्लास के बाद तो आप प्रैक्टिस करिए और अपने ब्रेन को चैलेंज करते रहिए, नए नए तरीके आप इजाद करेंगे आज के बाद से। चले शुरू करें, रेडी, बहुत मजा आने वाला है और लास्ट तक आप मेरे साथ रहेंगे और प्रैक्टिस को आप मेरे साथ करेंगे। अब जरा थोड़ा सा हाउ ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग काम कैसे करता है ये समझ लो, क्योंकि हमें लगता था कि ब्रेन हमारा एक ही पार्ट है। अब हमें अगर अपने आप को इनहैंस करना है, हमें चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्जांपल में यूपीएससी की बात करूं तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आर्ट्स का है, वहीं साइंस भी पढ़नी है, वहीं इकोनॉमिक्स यानी आंकड़े भी पढ़ने हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत ज्योग्राफी भी पढ़नी है, एनवायरमेंट भी पढ़ना है, पर्सनालिटी और अपना आंसर भी लिखना है, ठीक है। मुझे हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, बड़ी विविधता की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए कि उसमें बहुत बड़े डायमेंशन की, आपको सीसैट में डाटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, सब कुछ आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये पूरे व्यक्तित्व की मांग कर रहे हैं। और हमसे क्या गलती हो जाती, कई बार हम अपने आप को, हमारा स्टूडेंट दोष देता रहता है, अरे यार हम ही गधे, हमसे नहीं हो रहा है, हम ही फेल हो जा रहे हैं, हमें नहीं आता। बस